नमस्कार दोस्तों झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव तो अनाउंस हो गए, लेकिन साथ में 47 विधानसभा के चुनाव भी अनाउंस हो गए हैं और उसमें 9 सीटें जो हैं उत्तर प्रदेश की हैं। हालांकि 10 सीटें होनी थी, 10वीं मिल्कीपुर की सीट है, उस पर चुनाव टेक्निकल रीजन से अभी नहीं करा रहे, तो 9 सीट पे हो रहा है। इन 9 सीटों में से 4 सीटें सपा के पास हैं, 3 बीजेपी के पास हैं, एक आरएलडी और एक निषाद पार्टी के पास है। बीजेपी ने इस बार 9 में से 8 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। एक सीट आरएलडी को देंगे, लेकिन निषाद पार्टी को सीट देने से मना कर दिया है। सपा शायद 8-9 सीटों में से 1 या 2 सीटें कांग्रेस को दे सकती है। और जो पहले कहेंगे जो 4 सीटें जो हैं वो मजबूत सीटें हैं सपा की। इसमें एक सीसा मऊ है, यहाँ पर बड़ी जीत हासिल हुई थी, ख़ास तौर से इरफान सोलंकी हैं, वो जीते थे यहाँ पर। इरफान सोलंकी को सजा हो गई तो जेल चले गए हैं, तो डिस्क्वालीफाई हो गया। अब उनकी पत्नी को नसीम सोलंकी को टिकट दिया है, वो बीजेपी के सलील बिश्नोई को 12,000 वोटों से हराकर जीत गए थे, तो उनको जीत पक्की है। करहल तो अखिलेश यादव की मैनपुरी में खुद की सीट है, तो वहाँ से हारने का सवाल नहीं पैदा होता। 68,000 वोटों से उन्होंने एसपी सिंह बघेल को हराया था इस बार भी। हालांकि मार्जिन कम हो जाएगा, लेकिन जीत जाएंगे। वहाँ से सपा आराम से करल की सीट रिटेन करेगी, तो सीसामाऊ भी जीत जाएंगे, करल भी जीत जाएंगे। कटहरी में लालजी वर्मा की प्रतिष्ठा काफ़ी दांव पर लगी हुई है। उसका कारण ये है कि लालजी वर्मा जो है सांसद चुने गए हैं, तो कटहरी की सीट खाली हो गई। अब उनकी पत्नी शोभावती वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवार अलाउ नहीं किया, यहाँ पर आया नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि लालजी वर्मा की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर है। अब चूंकि वो संसदीय चुनाव के अंदर भी जीते, तो उनकी पत्नी हर हालत में चुनाव जिताने के लिए वो आगे तो आएंगे। और एक आखिरी सीट जो कि सपा के पास थी, वो थी कुंदरकी की, जिसमें जियाउर रहमान बर्क जो हैं थोड़े कंट्रोवर्शियल हैं, और उनके सांसद बनने की वजह से अब करवाया जा रहा है। अब ये भी सपा की पक्की सीट है, तो जियाउर रहमान बर्क भी यहाँ से अच्छी मेजोरिटी से जीते थे और वो जीत जाएंगे। तो इसका मतलब चारों सीटें जो सपा की वो तो जीत जाएंगे। अब फूलपुर सीट थी जो जिसके ऊपर बीजेपी जीती थी, उसके बाद गाजियाबाद में बीजेपी थी, और इसके अलावा खैर में बीजेपी थी। मीरापुर की सीट उन्होंने आरएलडी को दी है, और मझवा की सीट जो थी जहां पर निषाद पार्टी जीती थी, वहां पर बीजेपी ने दरअसल अपने क्या कहते हैं कि कैंडिडेट तो अभी खड़ा नहीं किया है, घोषणा नहीं की है, लेकिन वहां पर सपा ने पूर्व सांसद की बेटी पर दांव लगा दिया है यहाँ पर। अब देखते हैं वहां पर क्या होता है कि रमेश बिंद की पुत्री ज्योति बिंद को उम्मीदवार बनाया है। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, लेकिन इस बार उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया कि 9 में से उनके पास 3 सीटें थी तो बढ़ानी है। हालांकि निषाद पार्टी आरएलडी भी उनकी थी, तो 5 सीटें होगी उनकी, और 4 सपा की थी, और सपा के लिए कि 4 सीटों को बढ़ाना है। तो बहराइच में और बाकी जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि मतों का ध्रुवीकरण हो, और उस ध्रुवीकरण के कारण भारतीय जनता पार्टी को विक्ट्री मिले। लेकिन मुझे लगता है सपा न केवल अपनी इज्जत बचाएगी 9 में से 4 सीटों की, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए से भी 1-2 सीटें छीन कर ले जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। शुक्रिया आपका।